बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। मुहर्रमुल हराम का अशरा चल रहा है, कल 10 मुहर्रम है और ये बहुत ही फ़ज़ाइल के अतबार से इस दिन की अहमियत है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा इस दिन कबूल हुई, यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम की तौबा इस दिन कबूल हुई। यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से इसी दिन यानी 10 मुहर्रम को निकाला गया। इदरीस अलैहिस्सलाम को जो बुलंद मर्तबा आलिया मिला इसी दिन में मिला। यूसुफ अलैहिस्सलाम जो ज़िंदान से जेल खाने से इसी दिन आज़ाद किए गए, कैद से आज़ाद हुए। मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के ज़ालिम से निजात इसी दिन मिली। और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आपके जो अहले बैत थे उन्होंने शहादत का जो जाम है इसी तारीख़ को नोश फरमाया और सारी इंसानियत को आने वाले क़यामत तक इंसानों को पैगाम दे गए कि हक़ के लिए खड़ा कैसे हुआ जाता है। तो ये दिन बड़ा कीमती है, इस दिन को हम ज़ाया ना होने दें। और इस दिन में ख़ास अमल बताया जाता है जो कि करना चाहिए। असर की नमाज़ पढ़ कर 10 दफ़ा सूरत फ़ातिहा पढ़ें और फिर जो है वो 10 दफ़ा सूरत इखलास 10 दफ़ा सूरत इखलास पढ़नी है। उसके बाद 2 दफ़ा सूरत फ़ातिहा और 1 दफ़ा सूरत यासीन, ये पढ़ के अव्वल आखिर 3 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। और उसके बाद अल्लाह से अपनी दुआ मांगें। सबसे बड़ी दुआ अपनी ज़ात के लिए है कि ऐ अल्लाह जो कुछ आज तक मुझसे गलतियाँ हुई, कोताहियाँ हुई, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बड़ी सुनने वाली है और वो बंदों की दुआओं को कबूल करने वाली ज़ात है। जब भी कोई बंदा पुकारने वाला उसको पुकारता है, अल्लाह उसकी पुकार को सुनता है। तो इसलिए अपनी ज़ात के लिए दुआ मांगें, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगें, अपने रिश्तेदारों के लिए दुआ मांगें, अपने वालिदैन के लिए दुआ मांगें, सारी इंसानियत के लिए दुआ मांगें। और किसी का कोई भी मसला हो, कोई किसी की जॉब का मसला है, किसी की बीमारी का मसला है, हर बंदे के अपने मसाइल होते हैं। अल्लाह पाक की ज़ात जो है वो हर एक की सुनता है। वो तो ऐसी सुनने वाली ज़ात है। वो तो मूसा अलैहिस्सलाम बारिश के लिए जा रहे हैं दुआ मांगने के लिए, बारिश अभी मांगी ही नहीं, दुआ बारिश शुरू, कहा या अल्लाह अभी तो हमने दुआ मांगी नहीं। तो फरमाया कि चींटी ने दुआ मांगी थी, हमने उसकी सुन के कबूल करके बारिश बरसा दी। ऐसी वो ज़ात कबूल करने वाली है, इसलिए उससे हम दुआएं मांगे। वो तो एक गवैया, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु का ज़माना है, एक गवैया जब वो गाता था उसको पैसे खुफिया तौर पे वो गाता मिल जाते, उसकी रोटी पानी चलती रही। अब बिल्कुल वो दांत जाते रहे, गाना बंद हो गया। अब फाके पे फाके जन्नतुल बकी में जाके दुआ मांग रहे, या अल्लाह अब मेरा कोई भी नहीं, या अल्लाह तो मेरा बंदोबस्त कर दे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला सोए हुए हैं, ख्वाब आती है मेरा एक बंदा जन्नतुल बकी में आए, जाके उसके खाने पानी पीने का बंदोबस्त करो। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला गए। अब उसने देखा उमर रज़ियल्लाहु आ रहे हैं, वो दौड़ा। उसने कहा दौड़ो ना, जिसको पुकार रहे थे उसी ने मुझे भेजा है। वो तो ऐसा सुनने वाला है। वो एक बंदा मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का जिसको एका करके शहर वालों ने निकाल दिया था और वो जंगल में और वीराने में, अब उसका कोई नहीं है उसका अयादत करने वाला। अब उसने दाएं देखा कोई नहीं, बाएं देखा कोई नहीं। अब वो अल्लाह की तरफ पुकार रहा है, ऐ अल्लाह अगर मुझे अज़ाब दे के तेरा मुल्क बढ़ता है तो मैं तुझसे दुआ नहीं करता, और ऐ अल्लाह अगर माफ़ करके तेरे मुल्क में कोई कमी होती है तो मुझे माफ़ ना कर। या ऐ वो ज़ात या मल्ला तज़ुर्रुहुज़्ज़ुनूब वला तनकुसुहुल मग़फ़िरा हबली माला यनकुसुक, ऐ अल्लाह मुझे वो दे दे जिससे तेरी सल्तनत में कोई कमी नहीं होती। हबली माला यज़ुर्रुक, मुझे अता फ़रमा दे जिससे तेरा कोई नुकसान नहीं। अब अल्लाह को उसकी तौबा, उसकी रोना इतना पसंद आया कि अल्लाह ने उसको माफ़ कर दिया। और मूसा अलैहिस्सलाम को वही की, मेरा एक दोस्त फ़लाँ वीराने में ऐलान करो जो उसके जनाजे में भी शिरकत करेगा ना उसको भी माफ़। अब दुनिया दौड़ी, देखा जाके ये तो वही है जिसको हमने एका करके, इतना बुरा था, इतना गुनाहगार था कि एका करके ना निकाला था शहर से, तो मूसा ये तो वही है। तो फिर अल्लाह ताला ने फरमाया मूसा उसने मुझे ऐसे पुकारा था कि मुझे उसकी पुकार और उसकी दुआ, उसने बड़ी कंजूसी की। अगर वो सब के लिए भी मग़फ़िरत मांगता मैं सबको माफ़ कर देता। तो वो ज़ात बड़ी करीम है, वो सुनने वाली है। मांगने वालों को हम दुनिया भी नहीं देते हैं, कोई काबिल हो तो हम चाहने कहीं देते हैं, कोई मांगने वाला तो सही। अल्लाह पाक तो ख़ुद कहते हैं बार बार, वो तो अल्लाह अकबर, वो तो शैतान ने जब मांगा था
कि अल्लाह मुझे, हालांकि वो अल्लाह की नाफरमानी कर चुका था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गुस्से में थे, लेकिन जब उसने कहा रब्ब अनज़िरनी इला यौम युबअसून, अल्लाह मुझे क़यामत तक मोहलत दे, तो वो तो उसको भी मोहलत दे दी, उसकी भी दुआ कबूल कर ली। वो तो अल्लाह ऐसा अपने बंदों की सुनने वाला है। तो इसलिए ये दिन बड़ा कीमती दिन है, इसमें अल्लाह से मांगें, अल्लाह से दुआ करें अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, सारी इंसानियत के लिए हदायत की दुआ मांगे। अल्लाह सारी इंसानियत को हदायत दे के जन्नत वाला बना, दोज़ख की आग से बचा ले। या अल्लाह ये मुसलमानों को अमल के पे ले आ, या अल्लाह सारी दुनिया के गैर मुस्लिम उनको भी या अल्लाह हदायत दे दे। और इन जिनके मुकद्दर में हदायत नहीं, या अल्लाह तो उनका ख़ात्मा फरमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस दिन से ज़्यादा मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक़ अता फरमा।